2024 का चुनाव भाजपा के लिए काली रात है। कोई भरोसा नहीं कर रहा, ईवीएम भरोसा कर रहा, प्रशासनिक लोग भरोसा कर रहे, पत्रकार और जो 20 लाख ईवीएम गायब हैं और कुछ अंधभक्त पत्रकार जिनके दिमाग में गोबर भरा है, खेत में डालो तो खाद का काम करेगा। क्या पत्रकारिता? अगर होता तो जाती ना। वीजा नहीं मिला होगा, इजराइल का वीजा मिल गया, ट्रक में भर भर कर ठूस के चले गए गायब बछड़े की तरह। लेकिन वहां नहीं जा रहे मणिपुर, तो वो कहते हैं 86 के बाद 46, इंटर के बाद मैट्रिक। अब पता नहीं कौन सा दूरबीन लगाते हैं। यही बात तो मैं कहता हूं कि देश की मीडिया को क्या हो गया है, दिमक खा गई है। नेशनल मीडिया को तो ऐसा मत बोलिए ना, है? देश के मुद्दे उठा रही है। वो कौन सा देश का मीडिया है? इजराइल में जिसको कानपुर की बात करना चाहिए तो काबुल चला जाता है, बात इंदौर की करना चाहिए तो इस्लामाबाद पहुंच जाता है, बात मणिपुर की करना चाहिए तो इजराइल पहुंच जाते हैं। अरे भैया, इजराइल को बसाया किसने? जब हिटलर यहूदियों पर जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहा था, वायलर में फेंक रहा था, तो उसी फिलिस्तीन ने उसको रहने की जगह दी। और जो वहां हमास है, हमास को फंडिंग कौन करता? हमास को बढ़ाया कौन? जैसे अमेरिका ने 90,000 मैट्रिक टन दिए अफगानिस्तान के और पैसे दिए, वहां लादेन को प्रोजेक्ट किया, तो लादेन किसके लिए सरदर्द बनेगा? यह हमास ने जो कार्रवाई की हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन इजराइल ने जो गाजा पट्टी में किया हम उसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और संयुक्त राष्ट्र को इस पर संज्ञान लेना होगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे होते कोई कुछ कह देता है, कन्फुस्की वाला बात कह दिया, सुन लिए, दिमाग तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं। फिलिस्तीन से हमारा, अरे भाई सुन तो लीजिए ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाभारत में कि लड़ाई के मैदान में युधिष्ठिर जब कौरवों की सेना पर प्रहार करने से मना कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह धर्म युद्ध है, चाहे आपका चाचा हो, ताऊ हो, सगा संबंधी हो, ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, आपको राष्ट्र धर्म का वास्ता, आपको राष्ट्र बचाने के खातिर भाजपा को भगाना होगा। जिस दिन चुनाव हो उस दिन आप अपने घर के तमाम परिस्थितियों को देख कर जाना, अपने बच्चों का शकल देख कर जाना, देश बचाना। अभी जो चुनाव आने वाले हैं, यह मौका है, भाजपा देश के लिए धोखा है। जिस बिहार ने देश को लोकतंत्र दिया, पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया, उस बिहार से आवाज उठी है। पूरा देश साथ है। पंकज जी मुद्दे पे सुन तो लीजिए, पूरा देश साथ है और आने वाला चुनाव भाजपा के लिए काली रात है। कैसे एक पोस्टर जारी कर देते हैं किसान का, मोदी जी कह रहे हैं सबको पैसा मिल गया है, किसान कर्ज माफ हो गया, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है। आप लोग अगर प्रधानमंत्री जी के फ्रॉड और चीटिंग पर ध्यान देते, प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में जाते हैं, बिहार की एक महिला जो बहु बाजार में रहती है, उसका नाम है लक्ष्मी देवी, वो केवट समुदाय से आती हैं। जिस प्रभु श्री राम हम सब सनातन हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। चीटिंग की, फ्रॉड की, आज तक उस लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला। आपने देखा राजस्थान में जिस किसानों के बारे में पोस्टर लगाए गए, उस किसान ने छाती पीट पीट कर रोआ कि हम कोई इस तरीके का हमारे बात नहीं हुई। भाजपा के लोग यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, वहां की बात वहां। जैसे दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया, पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण हो गया, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी बन रहे, जैसे मेडिकल कॉलेज खुल रहा, जैसे IIM बन रहा। इनके ही मंत्री ने कहा, सुभाष सरकार ने 5 साल में एक भी नहीं बना। तो घोड़े की लात का, कौवे के पात का और नरेंद्र मोदी जी के बात का तिल के बरोबर, एक तिनके के बरोबर आप भरोसा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भरोसा कर रहे हैं, आप कह रहे भरोसा नहीं कर, कोई भरोसा नहीं कर रहा, ईवीएम भरोसा कर रहा, प्रशासनिक लोग भरोसा कर रहे, और जो 20 लाख ईवीएम गायब हैं और कुछ अंधभक्त पत्रकार जिनके दिमाग में गोबर भरा है, खेत में डालो तो खाद का काम करेगा, चूल्हे में डालो तो ईंधन का काम करेगा, और दिमाग में डालो तो अंधभक्त पत्रकार और अंडोले पैदा होते हैं। एक चीज बताइए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है, इतने तो सब कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, इजराइल में जाके रूबिका लियाकत पत्रकारिता कर रही हैं, आप कह रहे पत्रकार। मणिपुर गई है रूबिका लियाकत? पूछ रहे हैं आप, गए हैं मणिपुर? मणिपुर में देखा है आपने क्या पत्रकारिता?
अगर होता तो जाती ना। वीजा नहीं मिला होगा, इजराइल का वीजा मिल गया, ट्रक में भर भर के ठूस के चले गए गाय बछड़े की तरह। लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं मणिपुर। अभी आप देखो अग्निवीर योजना, पंजाब प्रांत के अग्निवीर शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिला, तो मिला क्या? नहीं मिला। उनको राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई क्या? कैसे सरहद की सुरक्षा हैं, होगी? चले गए दोनों आप एक बात बताइए, अंबाला में और हरियाणा पंजाब के कई ऐसे लड़के हैं, अग्निवीर में ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ हादसा हो गया, उनको नौकरी से हटा दी गई। आप लोगों ने वहां गए क्या? नहीं जाते आप, पता नहीं क्यों। उज्जैन में बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, गए क्या? अब ये छोटी खबर लगती है ना, तो इसलिए नहीं जाते हैं पत्रकार। अगर उन पत्रकारों की बहन बेटियों के साथ भी होता तो क्या ये छोटी खबर होती? दुर्भाग्य की बात है, बेटी चाहे किसी की भी हो, बहन किसी की भी हो, मां किसी की भी हो, नवरात्र का समय है, कन्या पूजने की परंपरा है। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, जहां नारियों की पूजा नहीं होती वहां राक्षसों का वास होता है। दुनिया में ये सरकार राक्षसों की अरे भाई, हम भारतीय करते हैं ना, लेकिन ये सरकार तो नहीं करती। अगर करती तो लक्ष्मी देवी को इंसाफ मिलता, अगर करती तो देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ मिलता, अगर करती तो दिल्ली के कंझावला इलाके में नए साल के जश्न में डूबे भाजपा के कार्यकर्ता 13 से 16 किलोमीटर घसीट नहीं रहा होता। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? चिराग तले अंधेरा। जहां गृह मंत्री रहते हैं, गृह मंत्री को दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर संभालनी है, देश की संभालनी है, तो वो कहते हैं 86 के बाद 46, इंटर के बाद मैट्रिक। अब पता नहीं कौन सा दूरबीन लगाते हैं। बलात्कारी, रेपिस्ट, गुंडे मवाली सारे भाजपा के मंच पर होते हैं और उनका दूरबीन का शीशा ऐसा भगवा है कि दिखता ही नहीं है। मैच तो देखने गए थे मोदी जी स्टेडियम में, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। नरेंद्र मोदी के। देखिए, वो बदलोगे, सरकार बदलेगी, हम बदल देंगे। जो आने वाली सरकार होगी फिर से बदल देगी। यही तो काम है इनका। रंग रोगन किया नहीं, अपना लेबल लगा दिया। अरे भैया, सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माण करता, आधुनिक भारत के शिल्पीकार, जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनके पैर के जूती के बराबर नरेंद्र मोदी की हैसियत है क्या? इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, आप क्या बात कर रहे हैं? आगे अब देखिए नरेंद्र, आप समझिए, सरदार पटेल की मंशा स्वदेशी की रही है हमेशा से। और मरने के बाद, एक गांव में कहावत सुने होंगे कि मरने के बाद तेरे कब्र को खोद डालूंगा। सरदार पटेल स्वदेशी पर की बात कहते थे, चाइना से करवाया। उनके दिवाली पे बहिष्कार करेंगे या नहीं करेंगे, आ रही है ये तो हमको झोला लेके जा रहे हैं चाइना, या देश की जनता जा रही है? प्रधानमंत्री जी को चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? कमीशन खाइएगा, दुल्हा के फुलझड़ियों का बहिष्कार नहीं करोगे? हम तमाम चाइना के साथ हर तरह के संबंध का विरोध करते हैं। सीधी सी बात, चाइना हमारा दोस्त नहीं है, चाइना हमारा दुश्मन है। हम दुश्मन की नजर से देखते हैं और दुश्मन की बात पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या लगता है 2024 में जो अभी माहौल बन रहा है, मोदी जी की बयानबाजी है और 5 राज्यों के चुनाव हैं, क्या माहौल तैयार हो? टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो बोला ना आपको, 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काली रात है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।